बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के मान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया प्लेसमेंट बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है। इसको जो हमारी नई सीखने वाली बहन है वो ज़रूर ट्राई करें। तो उसके लिए हमने क्रोशिया को नंबर लिया है 2.5 mm का, और इसमें हम 3 प्लाई का ऊल का धागा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके स्लिप नॉट बांध लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। इस तरह से हमने 26 यानी 26 टाइम चेन बना ली। अब यहाँ पर हम बल देकर 1 2 3 चेन स्किप करेंगे। चौथी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और ये 2। एक ही चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए, और ये जो 3 चेन स्किप की इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर और एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे 1, फिर अगले वाले में 2, फिर अगले वाले में 3। तो इस तरह से हमने हर एक डबल क्रोशिया चेन में 3 डबल क्रोशिया बना लिए। 3 डबल क्रोशिया हमने यहाँ बनाए, एक चेन, फिर दरमियान में एक चेन स्किप की, और आगे हमने 3 डबल क्रोशिया हर एक चेन में बना लिए। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद एक चेन स्किप करेंगे, और दूसरी वाली चेन में एक मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली वाली चेन में भी एक मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगली वाली चेन में भी एक मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद एक डबल क्रोशिया, एक चेन स्किप करेंगे, और दूसरी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर उससे अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर उससे अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। आगे हम हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक चेन स्किप करेंगे, और आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1, फिर अगली वाली में 1, और यहाँ पर भी 1 इस तरह से। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 मरतबा हमने इस तरह से बना लिए। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद एक चेन स्किप करके, और ये जो लास्ट वाली चेन है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लिए एक चेन में। अब यहाँ पर 1 2 चेन बनाएंगे, और इसी में ही हम जहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए इसी में 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे 1 2 3 इस तरह से। तो ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ पर 1 2 चेन करेंगे, फिर इसी चेन में ही हमने इसको इस तरह से करके धागे को इसी चेन में ही जो एक चेन है इसी में ही हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 इस तरह से। तो ये भी इसका कॉर्नर बन गया, और ये 2 चेन का गैप भी इसका कॉर्नर बन गया। 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पर 2 चेन बना ली, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया एक ही चेन में बना लिया। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, और ये जो चेन स्किप की हुई है इस साइड से आकर इसको स्किप करेंगे, और ये जो 3 डबल क्रोशिया है इनमें ही हम एक एक करके 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे 1, फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1, फिर इस चेन में भी 1। इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद ये जो एक चेन स्किप की है इसको स्किप करेंगे, और इस डबल क्रोशिया के आमने सामने एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के आमने सामने एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के भी आमने सामने एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन करके एक चेन स्किप करेंगे, और डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो चेन वाला हिस्सा है इसमें बना लेना है। तो इस तरह से तीन डबल क्रोशिया यहाँ पर भी बना लेंगे। फिर एक चेन,
फिर ये वाली चेन स्किप करेंगे और डबल क्रोशिया के आमने सामने एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद ये चेन स्किप करेंगे और इसके डबल क्रोशिया के आमने सामने एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हम लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ से एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद ये चेन जो है इसको स्किप करना है, जिसमें हमने ये तीन चेन स्किप की थी और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। इसी चेन में ही हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 चेन बनाएंगे। फिर इसी गैप में ही फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब यहाँ पर 1 2 चेन करेंगे। फिर ये जो 3 चेन यहाँ पर स्किप की हुई थी इस साइड पे और इसकी ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से जिस तरह हमने इस साइड पे बना लिया और इस साइड पे भी हमने इसी तरह बना लिया। 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया और यहाँ पर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। इस साइड पे भी हमारा सेम इसी तरह से ही बन गया। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और ये जो एक चेन का गैप है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर फिर ये जो एक चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर फिर ये 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये जो एक चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन, फिर ये 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाकर और ये जो एक चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन बनाकर अब ये जो एक चेन का गैप है इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। हमने 1 2 3 4 5 6 मरतबा हमने इस तरह से बना लिया। अब यहाँ पर हम एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद अब ये जो 2 चेन का गैप है जहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन की थी इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद अब यहाँ पर 1 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 इस तरह से। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया इसी 2 चेन के गैप में बना लिया। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद फिर से ये कॉर्नर है तो इसमें हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो ये इस तरह से फिर से कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से ही एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद ये 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये यहाँ पर जैसे हमने एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर एक चेन का गैप है तो इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 फिर एक चेन और फिर यहाँ पर भी हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3 फिर एक चेन, फिर यहाँ पर हमने एक चेन का गैप किया था इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और इसी गैप अगले वाले एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और इस एक चेन के गैप में
3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3। फिर एक चेन बनाएंगे, इस तरह से हमने इसको बना लिया। एक चेन बनाकर फिर ये 2 चेन का गैप है जहाँ पर हमने कॉर्नर बनाया था, तो इसमें फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये इस तरह से फिर से ये कॉर्नर बन जाएगा, इस तरह से। इन दोनों साइडों से सेम एक जैसा बनाना है, जहाँ जिस तरह हमने यहाँ पर कॉर्नर बनाया, फिर यहाँ पर भी कॉर्नर बनाया, अब यहाँ पर कॉर्नर बना लिया। यहाँ से हम एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद ये कॉर्नर है 2 चेन का गैप, तो इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाकर फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, इस तरह से। तो इस कॉर्नर के बाद अब यहाँ पर हमने चेन नहीं बनानी, फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे, इस तरह से। क्योंकि अगर यहाँ पर चेन बनाएंगे तो ज़्यादा इसका गैप बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लिया, तो इस तरह से एक चेन का गैप जैसे हमने यहाँ पर बनाया है इसी तरह ही बन जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ से ही हमने 1 2 3 चेन बनाकर फिर इसी में ही हमने इस तरह करके 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 2। और ये जो 3 चेन बनाए इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आगे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए और ये 3 चेन, तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, फिर इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर एक चेन और यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर एक चेन और आगे हम इस तरह से यहाँ तक इसको बना लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए हम अब इस कॉर्नर तक आ गए हैं। यहाँ पर हमने एक चेन बना ली, फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया फिर 1 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद ये जो एक चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन और यहाँ पर ये कॉर्नर है जैसे हम बनाते आ रहे हैं इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। फिर एक चेन बनाकर और ये जो एक चेन का गैप है 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन और यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ही बनाते हुए हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे और यहाँ पर हमने जिससे ये कॉर्नर बनाया है इसको हम इसी तरह बनाएंगे, फिर यहाँ पर ये कॉर्नर बना के यहाँ पर हम इसको अटैच कर लेंगे। सेम इसी तरह से ही हम इसको बनाते जा रहे हैं। तो हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। जिस तरह हमने यहाँ पर ये कॉर्नर बनाए इस तरह यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमने कॉर्नर बना लिए। सेम इसी तरह से बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर हमने चेन नहीं करनी, फिर यहाँ से ही हम ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस तरह से। तो फिर से ये एक चेन का गैप बन जाएगा जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, इसी तरह ही ये कॉर्नर तो हमारे सेम इसी तरह से बनते जाएंगे। अब यहाँ से हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही तरह से करके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। और यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाते हैं इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करना है हर मर्तबा। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और आगे हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, इस तरह से। तो यहाँ से हम यहाँ तक आ जाते हैं जी। तो इस तरह से हमने बनाते हुए यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। 3 डबल क्रोशिया एक चेन, 3 डबल क्रोशिया एक चेन। अब यहाँ पर ये जो कॉर्नर बना हुआ है, अब यहाँ पर हम कॉर्नर बनाएंगे, एक चेन कर ली, फिर ये एक चेन के बाद यहाँ पर ये जो कॉर्नर है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3।
फिर यहाँ पर एक दो दो चेन करेंगे, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। तो ये कॉर्नर बन जाएगा। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद ये जो एक चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। फिर यहाँ पर अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर फिर ये जो कॉर्नर है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन करेंगे, 2 चेन के बाद इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 इस तरह से। ये जैसे हमने ये कॉर्नर बना लिया इस तरह से ये भी कॉर्नर बन जाएगा। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद ये जो गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 यहाँ पर चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पर आके ये कॉर्नर बनाएंगे जैसे हमने ये बनाया है। फिर यहाँ से आकर यहाँ पर ये कॉर्नर बनाएंगे, फिर यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। तो पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो अब यहाँ पर हम राउंड इसका काउंट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दरमियान में चेन बनाई, उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 राउंड इसके हमने बना लिए। अब यहाँ पर हम इसका थोड़ा सा चेंज करेंगे। फिर यहाँ से हमने 3 ये डबल क्रोशिया बना के फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इसमें 2 मरतबा, 1 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाते हैं। यहाँ तक हम इसको बना लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 मरतबा हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब यहाँ पर ये जो कॉर्नर बनाया था इस पर हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। यहाँ पर एक चेन बना ली, फिर ये जो एक चेन का गैप है इससे पहले हमने जो कॉर्नर बनाया है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 चेन बनाकर फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद अब ये जो कॉर्नर बना रहे थे इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। अब 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाएंगे। अब जैसे हमने ये बनाया और यहाँ पर हम इस तरह से बना लेंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। ये जो हम डिज़ाइन इसके ऊपर थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं, 1 2 3 4 राउंड के बाद हम 5वें राउंड में इसमें डिज़ाइन ये चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ से फिर से हम एक चेन बनाएंगे और ये जो एक चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाकर फिर ये जो एक चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे। अब जैसे ये कॉर्नर बनाया हुआ है इसी तरह ही हम इसमें बना लेंगे, 1 2 3 यहाँ पर चेन करेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन बनाकर फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा जैसे हम बना रहे थे इस तरह से। सिर्फ यहाँ पर हमने चेंजिंग की हुई है इस डिज़ाइन की। फिर यहाँ से हम एक चेन बना लेंगे और आगे हम 8 मरतबा 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसको हम इसी तरह से बना लेते हैं, यहाँ तक इसको बना लेते हैं। फिर ये जो 2 साइड हैं इनमें हम चेंजिंग करेंगे और ये जो है इसी तरह ही कॉर्नर वाली डिज़ाइन रखेंगे। तो यहाँ से हम यहाँ तक इसको बना लेते हैं ये। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कॉर्नर के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 मरतबा हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए जैसे हमने यहाँ पर 8 मरतबा बनाया था इस तरह से। फिर यहाँ पर हमने चेंजिंग की थी। अब यहाँ पर हम इसके बाद हम यहाँ पर इसमें चेंजिंग करेंगे। एक यहाँ पर चेन बना ली, फिर ये जो एक चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1
दो, दो डबल क्रोशिया के बाद एक दो, दो चेन बनाकर फिर इसी गैप में ही दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे, फिर ये जो कॉर्नर है इसमें सिर्फ तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद अब यहाँ पर जैसे हमने ये बनाया इस तरह से हम यहाँ पर बना लेंगे, एक दो, दो डबल क्रोशिया, एक दो, दो चेन, फिर इसी गैप में ही दो डबल क्रोशिया बना लेंगे, इस तरह से। इसके आमने सामने हमने यहाँ पर इसमें हमने दो डबल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर हमने तीन डबल क्रोशिया बनाए और इसी तरह हम यहाँ पर भी तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद ये जो एक चेन का गैप है इसमें तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन बनाकर यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाकर और यहाँ पर हम तीन डबल क्रोशिया बना के तीन डबल क्रोशिया के बाद एक दो, दो चेन करेंगे, फिर इसी गैप में ही तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये दोनों साइडें एक जैसी होगी और यहाँ पर हमने ये कॉर्नर बनाया तो इस साइड पे भी हमने कॉर्नर बना लिया, इस तरह से। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो ये जो तीन चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इसको, इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से एक दो तीन, तीन चेन, फिर यहाँ से हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी में, एक चेन और यहाँ पर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, इस तरह से। एक चेन, फिर आगे हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए हम यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ मरतबा हमने ये बना ली। अब यहाँ पर ये दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया बनाए थे इस तरह से। अब यहाँ पर हम एक चेन बना लेंगे और इसमें हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया बना लिए इसमें। फिर यहाँ पर एक चेन करके फिर ये जो एक चेन का गैप है इसमें तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन बनाकर फिर ये तीन डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, इस एक दो चेन के गैप एक चेन के गैप में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाकर अब ये यहाँ पर दो डबल क्रोशिया और दो चेन, फिर दो डबल क्रोशिया बनाए थे, इसके दरमियान में भी हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस डिज़ाइन को यहाँ पर चेंज करने का मकसद है कि यहाँ पर ये गोलाई आ जाए इस तरह से और यहाँ पर ये कॉर्नर आ जाए, तो बहुत ही अच्छा इसका लुक आता है। तो इसमें हम आगे इसी तरह से ही बनाते जाएंगे। तीन डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर यहाँ पर भी हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन, फिर यहाँ पर ये कॉर्नर है तो इसमें भी हम इसे ही बना लेंगे जैसे कॉर्नर बना रहे थे, तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन बनाएंगे, दो चेन के बाद इसी गैप में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। अब ये डिज़ाइन आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही होगी कि ये हमने कॉर्नर बनाया है और इसको हमने गोलाई दी हुई है, तो सेम इसी तरह से ही हम यहाँ पर भी गोलाई देंगे और यहाँ पर ये कॉर्नर बना लेंगे। तो आगे हम इसी तरह से ही यहाँ तक इसको बना लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ पर हमने दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया बनाए थे, जैसे हमने इस साइड पे तीन तीन डबल क्रोशिया कर लिए। अब यहाँ पर भी हम इसी तरह कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर और इसके दरमियान में दो चेन का गैप है, जैसे हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज किया था गोलाई देने के लिए। तो अब इसको हम यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाकर और यहाँ पर भी हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से।
अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद ये जो एक चेन का गैप है इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाकर फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, तो इसके दरमियान में भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन और यहाँ पर ये कॉर्नर है इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से यहाँ से ही हम ये जो 3 चेन बनाते हैं इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह से ये हिस्सा और ये हिस्सा कॉर्नर में आ गया और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा गोलाई में आ गया। तो 3 चेन बनाकर फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाएंगे और आगे हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं जी। तो यहाँ से हमने यहाँ तक बना लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मरतबा हमने ये 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर हम एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद ये जो एक चेन का गैप है इसके आमने सामने यहाँ पर अभी हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, 1 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन बनाकर फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद ये जो एक चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर फिर ये जो गैप है एक चेन का इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया के बाद हमने यहाँ पर चेंजिंग की है, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर एक चेन करके 3 डबल क्रोशिया बना लिए, एक चेन करके 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बना लिया जी। तो इस तरह बनाते हुए अब यहाँ पर हम आगे फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह बनाते हुए हम यहाँ पर कॉर्नर तक आ जाते हैं। तो इस तरह बनाते हुए यहाँ तक हम पहुँच गए। अब ये जो कॉर्नर हमने बनाया था यहाँ पर एक चेन करके ये जो कॉर्नर है हम इसमें बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे और आगे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो आगे हम इसी तरह से 9 मरतबा बना लेते हैं 3 डबल क्रोशिया जी। तो इस तरह बनाते हुए अब यहाँ पर हम काउंट करेंगे। इस कॉर्नर के बाद हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मरतबा हमने ये बना लिए। अब यहाँ से एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद ये जो गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2। तो इस तरह से ये कॉर्नर हमारा इस तरह से, सॉरी कॉर्नर नहीं, जैसे हमने यहाँ पर ये गोलाई के लिए हमने ये किया हुआ है इसी तरह बन जाएगा। अब यहाँ से एक चेन करके फिर ये जो एक चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, फिर एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर इस ये जो एक चेन का गैप है इसमें हम इसी तरह से ही
3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ तक हम इसी तरह ही बना लेते हैं जी। तो इस तरह हम यहाँ तक पहुँच गए लास्ट में। अब ये जो कॉर्नर है एक चेन करके फिर यहाँ पर ये कॉर्नर जैसे हम बना रहे थे इसी तरह बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद 3 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी हर मर्तबा डबल क्रोशिया में काउंट करना होता है। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर और आगे हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन, फिर आगे इसमें भी 3 डबल क्रोशिया। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए अब यहाँ तक हम पहुँच गए जहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो यहाँ पर हमने एक चेन बना ली। अब ये जो दरमियान में 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही एक चेन बना लेंगे और यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सिंपली ये 3 डबल क्रोशिया और एक चेन का पूरा राउंड कंप्लीट होगा। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे, फिर यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। आगे हम एक चेन करेंगे और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन और यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक कॉर्नर तक आएंगे और कॉर्नर को हम इसी तरह बना लेंगे। फिर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर भी हम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दरमियान में एक चेन लाजमी करनी है। फिर यहाँ पर आके हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो पूरे राउंड को हम कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आप देख लीजिए वाज़ी तौर पर ये डिज़ाइन नज़र आ रही है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारी ये गोलाई आ रही है और यहाँ पर ये वाला और ये वाला हिस्सा इस तरह से कॉर्नर में आ रहा है। तो अब सेम इसी तरह से ही हमने इसके 3 राउंड और बना लेने हैं। एक हमने बना लिया, इसके बाद हम 3 राउंड और बनाएंगे तो इसकी लेंथ हम कंप्लीट करेंगे। सिंपली इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर यहाँ पर आके हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया बना लेने। फिर यहाँ पर हम सेम इसी तरह से ही आएंगे, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया आएंगे। इसमें यहाँ पर इस साइड पे और इस साइड पे कोई गोलाई नहीं करनी, सिर्फ 3 गोलाई के हिसाब से हमने 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेने हैं और एक चेन। फिर ये और ये वाला साइड एक जैसा आएगा। तो सेम इसी तरह से अब हम 3 राउंड इसके और बना लेते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसके 10 राउंड टोटल कंप्लीट किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल हमने 10 इसमें राउंड कंप्लीट किए हुए हैं। तो अब हम इसकी ऊपर वाली जो किनारी होती है वो बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद हमने यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से इसमें एक चेन करके और सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो एक सिंगल क्रोशिया हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन बनाएंगे। तो ऊपर से हम काउंट करेंगे 1 2 और तीसरी वाली चेन में इस तरह से 2 चेन ऊपर से स्किप करेंगे। तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और इसी चेन में ही 2। इस तरह से हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद अब यहाँ पर इसमें हमने नहीं ये स्लिप स्टिच करना है। इसकी साइड में ये जो धागा आता है इस तरह से, इसकी साइड में ये जो धागा है जिसे हम चेन बनाते हैं तो 3 ये धागे बन जाते हैं, एक और दरमियान में होता है एक और ये 3 इस तरह से। तो इस तीसरे वाले के दरमियान में हमने इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। जब इस तरह हम बनाएंगे तो ये अच्छी सी ये डिज़ाइन बन जाएगी। यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाएंगे और अगले इस सिंगल क्रोशिया एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से सिंपल सी ये डिज़ाइन बन जाएगी। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन करेंगे। 1 2 चेन स्किप करेंगे। तीसरी वाली चेन में
डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, उसी चेन में 2। तो इस तरह से हमने 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए, फिर 1 2 चेन बनाएंगे। फिर अगर यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे तो इस तरह से ज़्यादा ये इसका गैप जो है हो जाएगा। तो इसीलिए अब यहाँ पर ये जो तीसरा इसका धागा है, इस तरह से यहाँ पर हमने इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाएंगे और अगले इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये इस डिज़ाइन का आखिरी ये राउंड है, इसको हम इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ से हर एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से डिज़ाइन बना के यहाँ तक हम कॉर्नर तक आ जाते हैं जी। तो यहाँ से लेकर अब यहाँ पर इस कॉर्नर तक हम आ गए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से फिर से हम 1 2 3 4 5 चेन बना के 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम इसमें इस तरह से करके स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3 चेन बनाकर अब ये जो कॉर्नर है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही इस कॉर्नर से ही हमने 1 2 3 4 5 चेन बनाकर 1 2 और तीसरी वाली चेन में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हम बना रहे थे इसी तरह ही बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाकर फिर यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3 चेन बनाकर फिर इसी कॉर्नर में ही हम दूसरा सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से 2 मरतबा हमने इसमें सिंगल क्रोशिया बना लिया और ये यहाँ पर डिज़ाइन बना ली। अब यहाँ से हम फिर से 5 चेन करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम फिर से 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन बनाकर फिर इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पर इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो मकसद ये है कि यहाँ पर हमने कॉर्नर में एक ये डिज़ाइन बना लेनी है 2 मरतबा सिंगल क्रोशिया करके। ठीक हो गया। अब बाकी यहाँ से जैसे हम यहाँ पर इस तरह आए हैं राउंड शेप में, यहाँ पर बनाते हुए इस साइड पे हमने इसी तरह ही बना लेने हैं। फिर जब ये कॉर्नर आएगा तो कॉर्नर में हमने इस तरह से एक पूरी ये डिज़ाइन बना लेनी है। 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से, बाकी चेन में हमने एक मरतबा सिंगल क्रोशिया किया हुआ है। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम कंप्लीट करके फिर फाइनल लुक दिखाते हैं आपको जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर आप देख लीजिए लास्ट में भी हमने इसमें एक पूरा ये जो डिज़ाइन है ये बना लिया है। 2 मरतबा ये सिंगल क्रोशिया और इस साइड पे भी हमने इसी तरह ही बनाया है, क्योंकि ये दोनों साइडें एक जैसी बनी हुई है और ये दोनों साइडें ये वाली और ये वाली राउंड शेप में बनी हुई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। बहुत सिंपल और ईजी डिज़ाइन है और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर हम लास्ट में आकर 3 चेन करके फिर इस सिंगल क्रोशिया में हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा और वीडियो को पूरा देखा करें, अपनी बहनों के साथ अपनी दोस्तों के साथ शेयर किया करें हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।